गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे संस्कृति की। संस्कृति हम किसे कहते हैं? संस्कृति मानव की सबसे श्रेष्ठ धरोहर मानी गई है, क्योंकि इसकी सहायता से ही मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है, प्रगति की ओर उन्मुख होता रहा है। यदि मनुष्य से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो जो कुछ शेष बचेगा वह केवल मात्र अन्य पशुओं के समान एक प्राणी ही होगा। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर संस्कृति का ही है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मनुष्य ही संस्कृति का निर्माण कर पाया, पशु क्यों नहीं? उसका कारण है कि मनुष्य में कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं पाई जाती हैं कि जिसके कारण से वो संस्कृति का निर्माण कर सका। जैसे मनुष्य सीधा खड़ा हो सकता है, जिसके कारण से एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसे आसानी रहती है। उसके पास जो हाथ हैं उन्हें वो आसानी से घुमा सकता है और इन हाथों की सहायता से वो वस्तुओं को पकड़ सकता है, निर्माण का कार्य कर सकता है। उसके पास तीक्ष्ण दृष्टि है और केंद्रित की जा सकने वाली है, जिससे वो अवलोकन कर सकता है, विविध घटनाओं को घटित होते हुए देख सकता है। उसके पास मेधावी मस्तिष्क है, जिसकी सहायता से वो सोच सकता है, तर्क प्रस्तुत कर सकता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकता है, अनेक आविष्कार कर सकता है और अपने विकास की योजनाएं भी मेधावी मस्तिष्क और तीक्ष्ण दृष्टि के कारण से वो बना सका और उन्हें सफलतापूर्वक लागू कर सका। इन सब विशेषताओं के अतिरिक्त भाषा के आविष्कार ने मानव की यह शक्ति प्रदान की कि जिसकी सहायता से वह आविष्कारों को जो करता है अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, अपने चिंतन के परिणामों को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकता है। यानी कि भाषा और प्रतीक वो माध्यम बने जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की उन्नति जिसके माध्यम से मनुष्य कर पाया। तो मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपनी विशिष्ट क्षमताओं और विशेषताओं के कारण से संस्कृति का निर्माण कर पाया। जब हम बात करते हैं संस्कृति के अर्थ की, तो संस्कृति शब्द का जो प्रयोग है वो अनेक अर्थों में किया गया है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कृत्यों की पूरा करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कारों को संपन्न करता है, जिसमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। इस तरह से संस्कृति का अर्थ है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। हॉबल के अनुसार संस्कृति क्या है? संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। यानी कि मनुष्य को जन्म से संस्कृति प्राप्त नहीं होती, बल्कि वो जिस समाज में जन्म लेता है वहीं पर उस व्यवहार को सीखता है जो उस समाज की विशेषता होती है। हरिस्कोविट्स ने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी कि पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त और दूसरा होता है मानव द्वारा निर्मित। तो जो मानव द्वारा निर्मित है, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हैं चाहे वो अभौतिक वस्तुएं हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, कपड़ा, विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रथाएं, नियम और भी जितनी चीज़ें हैं, वो सब वस्तुएं संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा मैकाई और पेज ने जो है संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन
और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यानी कि संस्कृति क्या है, वो इन्होंने सभ्यता और संस्कृति की बात की है। ये संस्कृति मूल्यों, शैलियों, भावात्मक अभियानों का संसार है। तो इस तरह से जो संस्कृति है वो हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसके अलावा लोवी के अनुसार संपूर्ण सामाजिक परंपरा ही संस्कृति है। यानी कि जो कुछ परंपराएं हैं, संपूर्ण परंपराएं, चाहे वो हमारे रहने सहने से संबंधित हो, चाहे हमारे खाने पीने से संबंधित हो, हमारी आदतों से संबंधित हो, वो सब चीज़ें संस्कृति कहलाती हैं। लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यानी कि हम जन्म से लेकर के किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही हम जन्म लेते हैं और मृत्यु तक उसी में हम निवास करते हैं, और जो वहाँ का वातावरण है उसी के अनुसार अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यानी कि संस्कृति की कोई भी एक सर्वमान्य परिभाषा ऐसी नहीं है। वास्तव में एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही हम संस्कृति कहते हैं, जिसमें भौतिक चीज़ें और अभौतिक चीज़ें दोनों आ जाती हैं। वो सब संस्कृति के अंतर्गत ही होती हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। प्रत्येक समाज का प्रथाएं, परंपराएं, रीतियाँ, यानी कि जीवन जीने का ढंग जो है वो अलग अलग होता है। उसी को हम संस्कृति कहते हैं। इसके बाद हम बात अगर संस्कृति के प्रकार की करते हैं तो संस्कृति दो तरह की होती है। औगबर्ण्य संस्कृति को दो प्रकार बताए हैं, एक भौतिक संस्कृति और दूसरी अभौतिक संस्कृति। जो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है, जो मानव के द्वारा निर्मित सभी भौतिक चीज़ें वो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, जैसे जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, वाद्य यंत्र, रेल, जहाज, वायुयान, जो भी मतलब हमारी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, मशीन है, उपकरण है, बर्तन, इमारत, सड़क, पुल, शिल्प, कलात्मक वस्तुएं, वस्त्र, गाड़ी, फर्नीचर, सब चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं वो सब भौतिक संस्कृति कहलाती है। और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं जो अमूर्त हैं, जिनका कोई माप तोल, आकार और रंग रूप नहीं होता और इंद्रियों के द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता, उन्हें हम केवल महसूस करते हैं। उसे हम अभौतिक संस्कृति का नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृति की विशेषताओं की। उसमें सबसे पहला है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो व्यक्ति एक प्राणी शास्त्रीय इकाई होता है और संस्कृति के द्वारा ही वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। यानी कि संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता के द्वारा वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार से हमें शरीर रचना प्राप्त होती है, संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है, जो कि होबल ने भी बताया था कि एक मनुष्य अपने जीवन के साथ किसी संस्कृति को लेकर के पैदा नहीं होता, बल्कि वो जिस समाज में पैदा होता है धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उस व्यवहार को सीखता है। उसके अलावा हस्तांतरण, यानी कि क्योंकि संस्कृति हम जन्म के साथ हमारे नहीं आती, बल्कि वो सीखी जाती है, इसलिए नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है और इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित
की जाती है। उसके अलावा विशिष्टता का गुण, यानी कि प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृति में विशिष्टता का गुण होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज का भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण अलग अलग होता है। इसलिए प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। हर समाज की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, जो सांस्कृतिक भिन्नताओं को जन्म देती है। यही कारण है हमें नगरीय, ग्रामीण, आदिम, हिंदू, मुस्लिम, पाश्चात्य या पूर्वी समाज, कोई भी समाज है, हर एक में अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। उसके अलावा संस्कृति मानव निर्मित है, यानी कि संस्कृति का निर्माण मनुष्य ने किया है। प्रारंभ से लेकर के आज तक संस्कृति में हमें परिवर्तन भी दिखाई देते हैं, और मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपनी संस्कृति का निर्माण कर पाया। उसका कारण क्या है, वो मैंने अर्थ में भी आपको बताया कि मनुष्य के पास में ऐसी शारीरिक और मानसिक विशिष्टताएं हैं जिनके कारण से वो संस्कृति का निर्माण कर सका। विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली आंखें, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, और उसमें भी अंगूठे की स्थिति, गर्दन की रचना, जो उसे अन्य प्राणियों से अलग बनाती है, सीधे खड़े होने की क्षमता, भाषा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने के कारण से मनुष्य संस्कृति का निर्माण कर पाया। उसके अलावा संस्कृति में सामाजिकता का गुण निहित होता है, यानी कि संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की देन है। उसका विकास समाज के कारण हुआ। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना हम नहीं कर सकते। कोई भी संस्कृति 5, 10 या 100, 200 या लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, पूरे समाज के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति जो है वो एक समूह की आदतों, व्यवहारों की उपज है, और संस्कृति संपूर्ण समाज की जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि एक समाज के जीवन जीने का क्या तरीका है, वो संस्कृति बताती है, या उसे हम संस्कृति कहते हैं। इसीलिए कहते हैं संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। उसके अलावा समूह के लिए आदर्श, यानी कि संस्कृति जो है वो समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को अपना आदर्श मानते हैं, उसके अनुसार अपने विचारों को ढालते हैं, व्यवहार करते हैं। और जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की तुलना में अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ बताने का कोशिश करता है, उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। उसके अलावा अनुकूलन की क्षमता, यानी कि संस्कृति में समय, स्थान, समाज, परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने की क्षमता, यानी कि संस्कृति में परिवर्तन का गुण होता है, क्योंकि नई पीढ़ी का अनुभव उसमें जुड़ता चला जाता है, और समय के साथ साथ संस्कृति में परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा संतुलन एवं संगठन, यानी कि संस्कृति में संतुलन और संगठन, उसकी जो इकाइयाँ हैं, उसके जो संकुल हैं, वो आपस में एक दूसरे से बंधे हैं, और ये सभी इकाइयाँ संगठित रूप से मिलकर के ही संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती हैं। उसके अलावा संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, समय के साथ उसमें जो है आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके अलावा आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, यानी कि मानव की जो अनेक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए ही मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। और जो बात कही गई है ना कि अनुकूलन की क्षमता, इसीलिए इसमें कहते हैं क्योंकि आवश्यकताएं बदलती रहती हैं समय के साथ साथ, तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती हैं वैसे वैसे ही संस्कृति में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उसके अलावा संस्कृति
अधिवैयक्तिक है। यानी कि अधिवैयक्तिक का अर्थ क्या होता है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया गया, वह संस्कृति के एक भाग का ही उपभोग कर पाता है। संस्कृति का निर्माण जो है वो संपूर्ण समूह द्वारा ही होता है। यानी कि जो संस्कृति है वो सुपर इंडिविजुअल है, व्यक्ति से ऊपर है, व्यक्ति उसके अनुसार व्यवहार करता है। और व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक, यानी कि संस्कृति जो है वो व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यही कारण है कि एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है, क्योंकि उसके रिवाज, उसके धर्म, दर्शन, कला, प्रथाएं, ये सब छाप हमारे व्यक्तित्व पर पड़ती है। तो इस तरह से संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार को विकसित और निश्चित करने में एक सहयोग प्रदान करती है। और प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। धन्यवाद।